हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन पर स्वागत है। आज आइए फिर टॉप 5 का नेक्स्ट सीरीज हमारा जो चल रहा है अपना। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन और आपको प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 दिया है। हम कह रहे हैं कि आप याद कर लीजिए इसको। तो अगर हम कह रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा कैसे आता है हम ये बता देंगे आपको कि वैल्यू 2 दे। हम कह रहे हैं कि साइन के पावर कुछ भी लिखा हो, फिर यहाँ तो 5 लिखा है ना, हम 1000 लिख दें साइन के पावर, कॉसेक के पावर 10,000 लिख दें, कुछ भी लिखा हो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। ये एकदम याद कर लीजिए। जब भी कभी साइन प्लस ऐसे अगर आप चाहते हैं कैसे 2 आएगा, आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिए। जैसे ही साइन 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू 1 ही होती है। 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी थीटा की जगह 90 की जगह रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू का सोचने देखते हैं। देखिए लिखा है एकदम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एकदम सुनिएगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। देखिए हम एक पेयर चुन रहे हैं, इसमें से tan 1 है, 1 और 89। क्या हम इसको tan 1 डिग्री लिखा है? क्या हम tan 89 डिग्री को cot 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? मान लो कितने लोग को नहीं पता है कैसे आएगा, तो भी समझा दे रहे हैं। देखिए tan 89 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं? और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? cot 1 डिग्री। तो ये हम एग्जाम में करेंगे नहीं, ये सब माइंड में माइंड वर्क करना है एकदम। tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे में सारा पेयर बनेगा, 2 वाला बन जाएगा 88 के साथ, 3 वाला बन जाएगा 87 के पास। तो बीच में tan 45 भी होगा, उसकी भी वैल्यू 1 होती है। एंड ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लिखा है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बस क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, एकदम एज इट इज ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम आएंगे छप एकदम। आप यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मान के सपोज करिए कि मीनार है हमारा, क्या ये हमारा मीनार है। बोला है मीनार के आधार से 30 मीटर दूर, ये इसका बेस है, इससे 30 मीटर दूर, यानी ये हमको 30 मीटर दे दिया बेस, ठीक। अब बोला है कि उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये उन्नयन कोण ये होता है, यही दिया है हमको 60 डिग्री दिया, ठीक। बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई मतलब ये हमको ज्ञात करना, ठीक है। अब देखिए अब 60 डिग्री दिया है, 30 मीटर ये दिया, आप चाहते हैं निकालना, तो आप बताइए, खुद सोचिए कि कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। जिससे परपेंडिकुलर बेस आता है वही ट्रिग्नोमेट्री लगा दें बेटा। tan थीटा आता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। यानी tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक। थीटा की जगह कितना रख देंगे? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया नहीं, वही हमको निकालना है। बेस हमको दिया है 30 मीटर। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब ये तो याद करना पड़ेगा आपको, जितने भी एंगल है उसकी वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे ही जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकल जाएगा 30 √3 मीटर। यही प्रश्न का उत्तर है। एक और आपको इसी क्वेश्चन का एक और तरीका बताते हैं, शॉर्ट मेथड बता दें कैसे सॉल्व होगा। ये तो मान लीजिए कर लेंगे इस तरह से। आप देखिए 60 डिग्री दिया है ना, 60 दिया, तो 60 की वैल्यू पता है कि हमको √3 1 होता है, तो tan इसको मान लेंगे √3 और ये क्या मान लेंगे 1। अब देखिए एक की वैल्यू 30 है ना, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट निकाल देंगे। एक की वैल्यू 30, √3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 30 √3। बस आंसर बनाना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप ऐसे ही बस मुंह जबानी बता देंगे, ट्रायंगल व्रेंगल कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेंट्रॉयड क्वेश्चन है। लिखा है उस त्रिभुज का केंद्र क्या होगा, सेंट्रॉयड क्या होगा, जिसके शीर्ष 1, 2
-4 को -3 और 6 को 7 दिया हमको। इसे ट्रायंगल है, थोड़ा सा कुछ हल्का सा समझा दे मेथड कैसे है। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए हो गया और ट्रायंगल बी हो गया और ट्रायंगल सी। सेंट्रॉइड का मतलब सेंटर बीच में, ठीक है, मिला देते हैं हल्का सा। ये मेरा सेंट्रॉइड है, सी से डिनोट कर देंगे, ठीक। इसका सेंट्रॉइड निकालते कैसे, मान लेते हैं पॉइंट x1 y1 हो गया, ये पॉइंट x2 y2 हो गया और ये पॉइंट x3 y3। जब भी मुझे सेंट्रॉइड निकालना होगा तो क्या करेंगे, x वाले सारे एक साथ जोड़ लेंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 2। y1 वाले को जोड़ लेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में। यही सेंट्रॉइड का कंसेप्ट है, ठीक है। अब हमको तीनों पॉइंट दिया है ऐसे, देखिए जैसे x लेंगे तो ये यहीं पे कर रहे हैं सॉल्व, 1 -4 प्लस 6 बटे में 2। अगला एक पॉइंट है 2 -3 प्लस 7 बटे में कितना है, अब जोड़ लीजिए 6 और एक 7 का, 7 में से 4 गया 3, 3 बटे में 2 पॉइंट हो गया। 7 और 2 9, 9 में से 3 गया 6, 6 बटे 2 है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3। यही हमारा पॉइंट है। सेंट्रॉइड पूछा था, सेंट्रॉइड यही हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, थोड़ा सा समझिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कोई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ देता है, लीप ईयर वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं या अरेंज करने वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं आपको। देखिए इसमें लिखा है कि इलाहाबाद एक वर्ड है, ठीक है, इस अक्षरों कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। पहले अगर काउंट करके इलाहाबाद में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। जो रिपीट करते हैं उसे डिवाइड करना है। तो ए कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इनटू एल 2 बार तो लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल सॉल्व करने आना चाहिए, फैक्टोरियल हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। जैसे 9 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, हम 4 पे रुक जाएंगे तो नीचे देख रहे हैं 4 है तो मैं 4 फैक्टोरियल पे यहीं पे रुक जाऊंगा, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 को सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1, 4 से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही प्रश्न का उत्तर जाएगा। 9 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 63, 6 5 30 जो कितना हो जाएगा 120, गुणा कर लीजिए 12 3 36 6 करे 3 12 6 72 3 कितना हो जाएगा 75, 7560 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन है प्रॉब्लम हो आपको, आप बेझिझक कमेंट करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा यहाँ पे। थैंक यू।